अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई एम सिद्रा आतिफ एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सिद्रा पेट गाइडलाइन। आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी पपी की वैक्सीनेशन के बारे में। कंप्लीट शेड्यूल मैं आपके साथ शेयर करूंगी किन डेज पे पपी की वैक्सीनेशन स्टार्ट होती है और कितने मंथ्स तक उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट होती है। वैक्सीनेशन करने से पहले दो बहुत अहम बातों का ख्याल आपने रखना है। एक तो जब भी अगर आप वैक्सीन खुद कर रहे हैं, आप बाय करके लाते हैं तो वो आपको आइस के अंदर देते हैं। आते ही आपने फ्रिज के अंदर रखने हैं, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज के अंदर रखने हैं, क्योंकि ये कूल टेम्परेचर पे होनी चाहिए। अगर जब आपने इंजेक्ट करना है तो फ़ौरन निकालते ही इसको बॉडी में आपने फ़ौरन इंजेक्ट कर लेना है विदिन 5 मिनट्स। अगर ये बाहर पड़ी रहती है तो इसके जो असरात हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और आपकी वैक्सीन करना बेफजूल है। इसलिए फ्रिज से निकालते ही आपने इसको इंजेक्ट कर देना है। अगर आप वेट से करवाते हैं तो वेट तो इसको फ्रिज में ही रखते हैं। इसका कूल टेम्परेचर पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, जब भी आप वैक्सीन करें तो 5 या 7 डेज से पहले आपके पपी की डिवर्मिंग होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने डिवर्मिंग नहीं की होगी तो वैक्सीन जो है असर नहीं करेगी बॉडी के ऊपर। इसलिए कई लोग कंप्लेन करते नज़र आते हैं, हमने वैक्सीन की थी फिर भी कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, जो वायरल हैं वो अटैक कर गए। ये दो बातों का ख्याल ज़रूर रखा करें। एक तो अगर आप खुद कर रहे हैं तो आपने इसे फ्रिज में रखना है और फिर इसको फ्रिज से निकालते ही विदिन 5 मिनट्स आपने इसे बॉडी में अपने पपी की इंजेक्ट कर देना है। अगर आप वेट से करवा रहे हैं तो वहाँ तो कोई ऐसा इशू नहीं होता। दूसरा, डिवर्मिंग ज़रूर करनी है। आपने कम से कम 5 डेज़ पहले, 7 डेज़ पहले अपने पपी की डिवर्मिंग लाजमी करनी है। डिवर्मिंग होगी तो वैक्सीन ठीक से बॉडी पे असर करेगी। हमेशा वैक्सीनेशन से पहले डिवर्मिंग कर लें। 20 डेज़ की एज में पहले डिवर्मिंग होती है। पपी की 0.5 ml आपने फेंजोल सिरप पिलाना है। इसके बाद आपने सेकंड डिवर्मिंग करनी है 40 डेज़ की एज में और 1 ml का फेंजोल सिरप आपने पिलाना है। फेंजोल सिरप पे मैं काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ। आपने कोई भी ह्यूमन मेडिसिन यूज़ नहीं करनी पेट के कीड़े को मारने के लिए। आपने हमेशा पेट की ही लेनी है और फेंजोल सिरप उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है और बहुत सेफ़ है। आप उससे अपने पपी की जो है पहली डिवर्मिंग करें। उसके बाद आपने प्राइमाडॉग की वैक्सीन करनी है। जब आपके पपी की एज 45 डेज़ हो जाएगी आपने प्राइमाडॉग की वैक्सीनेशन उसकी कर देनी है। 1 ml इसके अंदर होता है, पूरी 1 ml की ही इंजेक्ट होगी। जो फर्स्ट वैक्सीन होती है प्राइमाडॉग होती है। इसके अलावा बायोकेन पपी भी हैं मार्केट में, नोबीवेक भी है, नोबीवेक DHPPI। मोस्टली लोग यहाँ प्राइमाडॉग और नोबीवेक को ही ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और मैं नोबीवेक को ही ज़्यादा रिकमेंड करूँगी, लेकिन कई जगह नोबीवेक अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने प्राइमाडॉग का ऑप्शन भी आपको बता दिया है। नोबीवेक जो है पाउडर फॉर्म में आती है, इसके साथ आपको ये वाटर फॉर इंजेक्शन मेडिकल स्टोर से ही मिल जाएगा, ये आपको लेना पड़ता है। और क्योंकि जो DHPPI है नोबीवेक की फर्स्ट वैक्सीन जो आपने पपी करनी है पाउडर फॉर्म में होती है, तो इसमें आपको 1 ml का ये वाटर इसके अंदर मिक्स करके फिर आपको वो इंजेक्शन बनाना होगा। वैसे ये 3 ml का वाटर है, तो इसमें आपने जस्ट 1 ml निकालना है और उस बॉटल में इंजेक्ट करके इसको शेक करके आप 1 ml की वैक्सीन जो है उसको बना सकते हैं लिक्विड फॉर्म में। आपको मैंने 2 ऑप्शन जो है वैक्सीन के बता दिए जो फर्स्ट वैक्सीन होती है, लेकिन करनी आपने कोई भी एक है, या तो आपने प्राइमाडॉग करनी है या आपने नोबीवेक DHPPI करनी है। और इसके अलावा जो है बायोकेन पपी भी है, लेकिन वेट उसको इतना अच्छा रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, वो ज़्यादा नोबीवेक को ही कर रहे हैं या प्राइमाडॉग को कर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको 2 ऑप्शन बता दिए हैं, या आप प्राइमाडॉग कर लीजिए फर्स्ट वैक्सीन या आप नोबीवेक DHPPI कर लीजिए। उस हमेशा वैक्सीन से 5 दिन पहले आपने लाजमी डिवर्मिंग रिपीट करनी है। जिस तरह से वैक्सीन हर 20 या 21 डेज़ के गैप से होती है और टोटल 4 होती हैं, हर वैक्सीन में 20 या 21 डेज़ का गैप होता है। इसी तरह डिवर्मिंग में भी 20 और 21 डेज़ का गैप होता है। अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि 20 डेज़ की एज में पहले उसकी डिवर्मिंग हुई थी बच्चे की, लेकिन कोई वैक्सीन नहीं होती। 40 डेज़ में फिर दोबारा डिवर्मिंग होती है, यानी कि हर 20 दिन के बाद उसकी डिवर्मिंग हो रही है। इसी तरह जब आप वैक्सीन कर रहे हैं तो वैक्सीन से कम वो 5 दिन पहले आपने डिवर्मिंग करते जाना है और उसके 5 दिन के बाद आपकी जो डेट आ रही है वैक्सीन की वो आपने करनी है। तो ये आप प्लीज़ माइंड में रखिएगा कि हर वैक्सीन से 5 दिन पहले आपकी डिवर्मिंग पपी की होना बहुत ज़रूरी है, ताकि डिवर्मिंग ठीक से असर करे। अब थर्ड डिवर्मिंग होगी 85 डेज़ की एज में, जिसमें आपको करना है DHPPI, नोबीवेक L4 और रेबीज़। इसमें रेबीज़ इंक्लूड नहीं होती, इससे रेबीज़ आपने अलग से लेनी है। रेबीसन के नेम से आएगी, मैरियल की बहुत अच्छी कंपनी की है। इसके अलावा अगर आपको नोबीवेक के कोई नहीं मिल रहा तो आपको बायोकेन DHPPI LR मिलेगा। LR में रेबीज़ इंक्लूड होती है, इसलिए आपने अलग से रेबीज़ नहीं लेनी। या फिर आपको यूरिकेन DHPPI मिलेगा और LR मिलेगा, उसमें भी रेबीज़ इंक्लूड है, रेबीज़ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ ये 2 होंगी। लेकिन अगर आप नोबीवेक लेते हैं तो नोबीवेक DHPPI
L4 और रेबिसन रेबीज़ की जो मेडिसिन है मेरियल की, वो आपको अलग से बाय करनी पड़ेगी, क्योंकि नोबीवेक के जो L4 है उसमें रेबीज़ इंक्लूड नहीं है। तो ये 3 लेनी पड़ती हैं अगर आप नोबीवेक का कोर्स करवा रहे हैं तो। फोर्थ वैक्सीनेशन आपने 105 डेज़ में करनी है, या आप नोबीवेक कर लीजिए, DHPPI, L4 रेबीज़, या आप बायोकेन DHPPI और LR कर लीजिए, या यूरिकिन DHPPI LR कर लीजिए। तीनों में से कोई एक वैक्सीनेशन जो भी आपके पास आपके सिटी में अवेलेबल हो आप कर सकते हैं। इस तरह से 3.5 माह से या 4 माह के अंदर पपी की कंप्लीट वैक्सीनेशन हो जाएगी। टोटल 4 वैक्सीनेशन होती हैं जो कि हर 20 दिन के बाद होती हैं, लेकिन डिवर्मिंग चलती रहेगी जब तक कि उसकी एज 6 मंथ ना हो जाए। हर 20 दिन के बाद डिवर्मिंग होती रहेगी, और 6 मंथ के बाद डिवर्मिंग जो है वो हर 3 महीने के बाद रिपीट हुआ करेगी। जितनी भी आपके डॉग की लाइफ है, हर 3 महीने के बाद उसकी डिवर्मिंग किया करें जब वो 6 माह से ऊपर हो, और 6 माह से पहले 6 मंथ की एज से पहले हर 20 दिन के बाद रिपीट किया करें। टाइम पे डिवर्मिंग, टाइम पे वैक्सीनेशन करने से आपके पेट की हेल्थ ओवरऑल बहुत अच्छी रहती है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, इसलिए हमेशा शेड्यूल को फॉलो किया करें। मेरे क्लाइंट्स के पास पपी जा रहा है तो मैं इसलिए प्राइमोडॉग का ही कर रही हूँ, क्योंकि उन्हें जहाँ पे वो जा रहा है उन्हें प्राइमोडॉग ही अवेलेबल हो रही है, तो उनको कोई मुश्किल ना है। एक प्राइमोडॉग होगी तो सेकंड प्राइमोडॉग वो खुद करवाएंगे, क्योंकि मैं फ़र्स्ट वैक्सीन करके देती हूँ। उसके बाद पपी चला जाता है तो वो फिर जिम्मेदारी न्यू ओनर की है कि वो इस वैक्सीन को रिपीट करें। अब ये 1 ml की मैं सिरिंज जो है पूरी भर चुकी हूँ। फुल 1 ml होता है सिरिंज के अंदर, और ये 1 ml आप देखें कि पूरा इसको आप नज़र आ रहा होगा। ये मैं अब पपी की बॉडी में इसको इंजेक्ट कर दूंगी। आपने नेक से स्किन उठानी है सेंटर से और बड़े आराम से लगा देनी है। बोन पे निडल टच नहीं होनी चाहिए, सिर्फ स्किन उठानी है, और उसके अंदर आपने आराम से जो है स्लो इंजेक्ट करना है, और फिर उसको रब भी करना है। कई बार वैक्सीन इकट्ठी हो जाती है, वहाँ गिल्टी वगैरह भी बन जाती है, तो आप अच्छे से वहाँ सॉफ्ट तरीके से रब कीजिए स्किन को। अब मैं आपको DHPPI, अगर एक और बच्चे की मैं करूँगी नोबीवेक DHPPI से, और ये मैंने वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है उसका 1 ml वाटर मैं बस निकालूंगी उसके अंदर से, बाकी मैं वेस्ट कर दूंगी क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा नहीं चाहिए। मिलती 3 ml की है, ये 5 ml की, इससे कम की मिलती नहीं है, तो मैंने 1 ml का इसका वाटर निकाल लिया है। डिस्टल वाटर होता है, बड़ा क्लीन वाटर होता है, तो इंजेक्शन बनाने के लिए यूज़ होता है अगर पाउडर फॉर्म में कोई इंजेक्शन हो। तो DHPPI जो है नोबीवेक का वो पाउडर फॉर्म में है। अब मैंने वो वाटर फॉर इंजेक्शन इसके अंदर 1 ml का इंक्लूड कर लिया है, और मैं इसको अच्छे से शेक कर रही हूँ। मैंने ये बना लिया है, आप देखें कि पूरी 1 ml की मेरी जो है ये वैक्सीन बन चुकी है। अब मैं दूसरे पपी को जो है नोबीवेक DHPPI की वैक्सीन इंजेक्ट करूँगी। नोबीवेक DHPPI अब मैं इसको इंजेक्ट करूँगी। सेम मेथड है, आपने स्किन को उठाना है नेक से और आराम से स्लो इंजेक्ट करना है। उसके बाद वहाँ से आप रब कर दीजिए। मेरा हमेशा वैक्सीन के बाद मैं ब्रूफिन ज़रूर पिलाती हूँ, क्योंकि वैक्सीन अक्सर बुखार कर देती है और फीवर जो है बुरी तरह से पपी को बल्कि उल्टा वायरल की तरफ ले जाता है। तो प्लीज़ आप कोई भी वैक्सीन करें तो उसके बाद आप उसको ब्रूफिन पिलाएं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो थम्स अप जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।